ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 28 सूत्र पूरे हुए हैं। 29वें सूत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं। स्थान विरोध प्रसंगे तु आश्मरथ्यस्य मतम आश्मरथ्यस्य मतम कथयति यत्। कहा जा रहा है स्थान विरोध प्रसंगे, स्थान के विरोध के प्रसंग में जो वैश्वानर को लेकर के चर्चा हुई है अभी तक, तो वैश्वानर स्थान विशेष में रहता है। स्थान विशेष में रहता है का अर्थ है हृदय में रहता है। तो क्या हृदय में रहता है ऐसा कहने से कोई विरोध आ सकता है? उसी विरोध को अगर कोई विरोध लाए, परमात्मा एक देशी हो जाएगा, स्थान विशेष में स्वीकार मानना होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थान विरोध आने के इस प्रसंग में स्थान विशेष में रहता है ऐसा शास्त्र कहता है, या अलग अलग शास्त्रों में ये बोला जाता है कि परमात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा हृदय में रहता है, ऐसे अनेकत्र बोला गया है। तो स्थान विशेष में रहने के कारण से कोई विरोध आ सकता है। तो उस विरोध के प्रसंग को लेकर के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, आश्मरथ्य आचार्य, उस आचार्य के मत को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या कहते हैं? परमात्मा स्थान विशेष में रहता है, तो इस संदर्भ को लेकर के आश्मरथ्य नामक ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं अभिव्यक्तेः इति आश्मरथ्यः, अभिव्यक्तेः इति आश्मरथ्यः। आश्मरथ्य आचार्य ये कहते हैं अभिव्यक्ति को ध्यान में रख करके। अभिव्यक्ति का मतलब है प्रस्तुत करना, यानी परमात्मा की अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? अभिव्यक्ति का अर्थ है दर्शन कहाँ पर होता है, साक्षात्कार कहाँ पर होता है। प्रभु का, ब्रह्म का दर्शन, साक्षात्कार, अभिव्यक्ति जहाँ हो रही है, उस अभिव्यक्ति को ध्यान में रख करके स्थान विशेष की चर्चा की गई है। इससे ये नहीं होता कि ईश्वर स्थान विशेष में रहता है। ईश्वर तो, ब्रह्म तो सब जगह पर रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। स्थान विशेष में बोलने की एक उद्देश्य ये है कि उसकी अभिव्यक्ति, उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार, उसकी समाधि स्थान विशेष में ही होती है, हर जगह नहीं हो सकती है।
इस बात को लेकर के आश्मरथ्य आचार्य कहते हैं यदि परमात्मा को स्थान विशेष में रहता है ये बोला गया है, वो केवल दर्शन को लेकर के, साक्षात्कार या उसकी अभिव्यक्ति को लेकर के बोला गया है, इससे कोई विरोध नहीं आ सकता। ये इसका अभिप्राय है। यद अस्य परमात्मना स्थानम हरित प्रदेशो अध्यात्म शास्त्रेषु वर्ण्यते। यद, जो कि अस्य परमात्मनः, इस परमात्मा का स्थान, स्थानम स्थान, हरित प्रदेशः, इस परमात्मा का जो स्थान है, हरित प्रदेश का मतलब हृदय देश, हृदय स्थान, अध्यात्म शास्त्रों में बताया जाता है। परमात्मा कहाँ रहता है तो हृदय में रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है तो हृदय में रहता है। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अनेक बार इस बात को लेकर के चर्चा की है। तो कहते हैं यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। छांदोग्य में आया है, जो व्यक्ति, जो उपासक, जो भक्त एतम, इस परमात्मा को, इस ब्रह्म को, एवं इस प्रकार से, प्रादेश मात्रम, स्थान विशेष में मान करके उस आत्मा रूपी वैश्वनर की उपासना करता है, तो आगे जाकर उसका प्रयोजन पूरा होता है। तो यहाँ पर प्रादेश का मतलब है स्थान विशेष। एतद यो वेद निहितम गुहायाम, यह जो कोई भी व्यक्ति एतद, इस ब्रह्म को, गुहायाम निहितम, गुफा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान, ऐसा मानता है। जो कोई भी साधक, उपासक, भक्त, ध्यान करने वाला ये स्वीकार करता है कि इस परमात्मा को गुफा में, हृदय में रहता है, ऐसा मानता है। ये ऐसा प्रसंग आया, यहाँ पर भी हृदय की बात आई है। फिर कहा पश्यत्सु इह एव निहितम गुहायाम। पश्यत्सु, देखने वालों में, जो ब्रह्म को देखने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे लोगों में ये बात है कि इह एव गुहायाम निहितम, इसी गुफा में विराजमान है, ऐसा वो देखने वाले देखते हैं। जो ब्रह्म को देखने वाले उपासक, भक्त या समाधि लगाने वाले, वो यही मानते हैं कि इसी गुफा में, इसी हृदय में विराजमान है परमात्मा, ऐसा वो देखते हैं। वेदे च, वेद में भी ये कहा गया है, केवल उपनिषदों में, अलग अलग शास्त्रों में ही कहा हो ऐसा नहीं है। वेनस्तत् पश्यन् निहितम गुहा सद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो यहाँ पर भी गुहा निहितम, गुफा यानी हृदय में विराजमान है परमात्मा, ये बात कही गई है। तदित्थम वर्णनम केवलम अभिव्यक्ति हेतो एव। तदित्थम वर्णनम, वह ये जो इस प्रकार का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में और वेद में भी ये जो आया है, ये केवल अभिव्यक्ति के कारण से है। अर्थात ईश्वर का जो दर्शन होता है, उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रत्यक्षीकरण जहाँ पर होता है, उस स्थान को लेकर के बोला गया है। तस्य परमात्मनः अभिव्यक्ति ही साक्षात दृष्टि ही साक्षात्कारः तत्र हृदय प्रदेशे ही भवति। कहते हैं तस्य परमात्मना अभिव्यक्ति, उस परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण, अर्थात साक्षात दृष्टि, साक्षात उसको देखना, साक्षात्कारः यानी उसका साक्षात्कार, उसका प्रत्यक्ष, तत्र हृदय प्रदेशे ही भवति, हृदय प्रदेश में होता है। तो हृदय में प्रभु का, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इसलिए शास्त्रकारों ने परमात्मा हृदय में रहता है ऐसा बोला है। केवल ये साक्षात्कार को ध्यान में रख करके बोला है, न कि केवल हृदय में रहता है और कहीं नहीं रहता, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं। सूत्रार्थ, वैश्वानर ब्रह्म, वैश्वानर ब्रह्म हृदय प्रदेश में रहता है या हृदय देश में रहता है।
वैश्वानर ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह कथन वैश्वानर ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह कथन ब्रह्म के साक्षात्कार को लेकर कहा है। यह कथन ब्रह्म के साक्षात्कार को लेकर कहा है। वैश्वानर ब्रह्म हृदय देश में रहता है, यह कथन ब्रह्म के साक्षात्कार को लेकर कहा है। ऐसा आचार्य आश्मरथ्य का मत है। ऐसा आचार्य आश्मरथ्य का मत है, या ऐसा कथन भी कह सकते हैं। ऐसा कथन आचार्य आश्मरथ्य का मत है। आगे बढ़ते हैं। अनुस्मृतेः बादरीः, केवल आश्मरथ्य आचार्य ही नहीं कहते, बादरी भी ऐसा ही कहते। बादरी बादरायन के पिता अर्थात महर्षि वेदव्यास के पिता। देखिए, पिता भी ऋषि, पुत्र वेदव्यास भी ऋषि, फिर उनके शिष्य जैमिनी आचार्य भी ऋषि। साधारण नहीं थे तीनों, और तीनों के दिए यहाँ पर उदाहरण, यानी अपने पिता का भी प्रमाण दिया है, अपने शिष्य का भी प्रमाण दिया है, और आचार्यों का भी प्रमाण दिया है। तो कहते हैं अनुस्मृतेः बादरीः, अनुस्मृति के कारण से। अनुस्मृति का मतलब है उसका मनन, उसका चिंतन, अर्थात उसका ध्यान। परमात्मा का ध्यान जो है हृदय में किया जाता है, ये हृदय में करते हैं। इस कारण से वो हृदय में रहता है, ऐसा बोला है शास्त्रकारों ने। ऐसा कौन कहते? बादरी, बादरायण के पिता यानी वेदव्यास के पिता बादरी नामक व्यक्ति या ऋषि ने ऐसा कहा है, उनका ऐसा मत है। कहते हैं बादरी आचार्य व्यासस्य पिता। बादरी आचार्य जो है ये वेदव्यास के पिताजी थे। अनुगत्य स्मरणम अनुस्मृति विशेष ध्यानम, ये जो अनुस्मृति को खोला जा रहा है। अनुस्मृति का मतलब क्या है? तो कहते हैं अनुगत्य स्मरणम, अनुगति से स्मरण करना, अर्थात उसी को खोला है अनुस्मृति। वो क्या है अनुस्मृति? विशेष ध्यानम, विशेष प्रकार से ध्यान करना। देखिए, एक तो स्मरण करते हम लोग परमात्मा को, और कुछ ऐसे भी स्मरण करने वाले हैं। आश्चर्य की बात है, देखिए मेरी ओर, कि माला हाथ में लेते हैं और ऐसे से चलता रहता है, माला अंदर चल रही है ऐसे ऐसे, और बहुत सारे काम भी करते रहते हैं, डांटना भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और माला भी चल रही होती है हाथ में। और तो और बिजनेस भी करते हुए लोगों को देखा मैंने, से माला भी फेर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, वो जो पाप करते हैं ना लोग, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छलकपट कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अपेक्षा लाख गुना अच्छा है कम से कम भगवान को याद कर रहा व्यक्ति। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छी बात है। तो हम लोग भी भगवान को स्मरण करते हैं, हे परमेश्वर बरकत कर देना, मेरा दुकान ठीक से चले, ठीक है ना, ऐसा प्रार्थना करते हैं ना लोग। दुकान खोलते हैं तो भगवान को याद करते हैं, या यज्ञ करने वाले यज्ञ के समय भगवान को याद करते हैं, हवन करते समय, संध्या करते समय भगवान को याद करते हैं। जब कभी भी हर व्यक्ति याद करता ही, ये भी एक स्मरण है, लेकिन ध्यान करना वो भी एक स्मरण है। दोनों स्मरणों में बहुत अंतर है। हम सांसारिक कामों को करते हुए भगवान को याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब ध्यान करते हैं ना तो सांसारिक काम नहीं करते हैं। संसार के सभी कामों को बंद करके, आसन लगा करके, आंखें मूंद करके, इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके,
प्रत्याहार करते हुए मन को एक जगह पर टिका करके फिर ध्यान करते हैं। तब बाहर की चेष्टाओं से अपने आप को रोकते हैं, फिर अंदर भगवान को लेकर के केवल परमात्मा के चिंतन करते हैं। यह है विशेष ध्यान। इसी को लेकर के कहा जा रहा है। ये जो अनुस्मृते है उसको खोला जा रहा है, अर्थात अनुगत्य स्मरणम अनुस्मृति, अनुगति करके स्मरण करना। अर्थात अनुगति का मतलब है अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों को बाहर से अनुगति करो, यानी सब ओर से हटाकर एकत्रित करो, फिर उसके बाद स्मरण करो। यह है अनुस्मृति, अर्थात विशेष ध्यानम, विशेष प्रकार का ध्यान है। तस्मात् विशेष ध्यानात्, उस विशेष प्रकार के ध्यान से, अर्थात मनोयोग ध्यानादेव, मनोयोग रूपी ध्यान से, अर्थात अपने मन को ईश्वर में लगाने का जो प्रयास होता है, जो चिंतन हो रहा होता है, अपने आप को मन के साथ जोड़ करके, मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके जो विशेष चिंतन परमात्मा का होता है, तो उस ध्यान योग के माध्यम से परमात्मना स्थानम हृदय प्रदेशम मन्यते। तो उस विशेष ध्यान के कारण से परमात्मा को हृदय प्रदेश में माना जाता है, या उसका स्थान हृदय प्रदेश बोला गया है। ये तो ही मनसा स्थानम हृदय प्रदेश, क्योंकि मन का स्थान भी हृदय प्रदेश है, मन भी हृदय में रहता है। हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। ये जो शिव संकल्प मंत्र हैं, जब उनको हम बोलते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तत् में मना। हृत प्रतिष्ठम का मतलब है हृदय में रहने वाला, ये मन का विशेषण है। हृत प्रतिष्ठम का मतलब है हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला, अर्थात हृदय में रहने वाला मन। यद अजीरम, जो आसानी से, जिसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। हाँ, मन की जो आयु है ना 4 अरब 32 करोड़ है, याद रखना। मन की जो आयु है वो 4 अरब 32 करोड़ है, आसानी से नहीं मरता। और जविष्ठम का मतलब अत्यंत वेगवान है। तत् में मना, ऐसा हो जो मेरा मन है, शिव संकल्प माला हो। तो यहाँ पर बोला है हृदय प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है मन। इसका मतलब है मन हृदय में रहता है, और वहीं पर हृदय में ही मन रहता है, वहीं का वहीं अपने मन को उसी हृदय में विराजमान परमात्मा में लगाने में क्या आपत्ति है। परमात्मा सभी जगहों पर रहता है, तो हृदय में भी रहता है। तो जहाँ मन विराजमान है, जहाँ मन का स्थान है, और वहाँ पर भी भगवान है, तो वहीं का वहीं हृदय में स्थित भगवान में अपने मन को लगाना बहुत सरल है। और एक बात है, मन हृदय में रहता, इसका अर्थ है आत्मा भी हृदय में रहता है, जीवात्मा। भाई जहाँ आत्मा रहेगा वहीं तो मन रहेगा, क्योंकि मन अपने आप कुछ करता नहीं है। हाँ, याद रखना, देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, मैं कई बार हंसाने के लिए भी बोलता हूँ। टेबल पर बैठे, डाइनिंग टेबल पर, और पानी भी रखा है यहाँ थोड़ा सा, देखिए मेरा हाथ ऐसा करके ले सकता हूँ आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक आदमी दूसरे कमरे में काम कर रहा है, जो घर में काम करने वाले होते हैं ना, कपड़े तय कर रहा है, कपड़े इकट्ठा कर रहा है। हाँ जी बहादुर आना, और वो कमरे में कपड़े आदि जो भी कर रहा, वहाँ से वो आएगा, हाँ पानी देना, और पानी लेके देगा। मैं सुर में सोचता था ये पानी बगल में तो रखा है, और उसको उठा करके पी सकता आदमी, और वो उसके दूसरे काम कर रहा है, वो उसके काम छुड़ा करके उसको बुलाया जा रहा है, फिर उससे पानी लिया जा रहा है। फिर मेरे को समझ में आया कि आखिर रखा क्यों आदमी को, इसलिए तो रखा काम करवाना है। और अगर मैं अपने आप सारे काम कर लूँ तो फिर उसको रखा किस लिए। उसको भी रोजगार मिल रहा है और मेरा काम भी चलता है। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि कुछ करना नहीं चाहता हूँ, वो दूसरों से कराता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है जीवात्मा के लिए, मैं जीवात्मा के लिए आसानी के लिए बोल रहा हूँ। जीवात्मा जो है ऐसा ही है, उसका जो नेचर है अपने आप कुछ नहीं कर सकता। क्यों? भगवान ने उसको सारे साधन दिए, सोचने के लिए मन दिया है, देखने के लिए
इंद्रियां दी हैं, आंख रूप इंद्रिय, हाँ, चखने, हर एक साधन दे दिया। एक ऐसे माँ बाप है अपने बच्चों से कुछ नहीं करवाते। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों से कुछ नहीं, देखो जी हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब नौकर चाकर करेंगे। अच्छी बात है, ये कोई गलत नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे निठल्ले बन जाए। ये सब इसलिए होता है हम अपना समय बचाना चाहते हैं। प्रारंभ में हम लोग ऐसे जाते थे, ट्रेन में जाते थे और यहाँ से केरल गए, केरल और यहाँ से और कहीं दूर दूर जाते, 2-2 दिन लग रहे हैं, टाइम जा रहा है हमारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ट्रेन में इतना समय लगा रहे हो, आप फ्लाइट में क्यों नहीं जाते हैं? हमने कहा जी हाँ, जाने को तो जा सकते हैं, बात तो सही कह रहे हैं आप, पर पैसे भी होने चाहिए, पैसे का प्रबंध कर देंगे हम लोग, फिर तो चलते हैं। और जब फ्लाइट में जाने लगा रहे, 2 घंटे में गए, 2.5 घंटे में चले गए, फिर समय ही समय है, और समय है तो फिर समय का सदुपयोग करेंगे। तो जब हम अपना काम दूसरों से करवाएंगे, नौकर चाकर से कराएंगे, तो हमारे पास समय ही समय है। फिर उस समय का क्या करेंगे? व्यायाम करेंगे, समय पर उठेंगे, व्यायाम करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, हाँ, प्राणायाम करेंगे, जो जो हमको करना है नित्य कर्म वो सारे कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है। फिर स्वाध्याय करेंगे, वो जो हमारा काम हम कर सकते हैं ना, दूसरे लोग नहीं कर सकते। मेरे लिए स्वाध्याय दूसरा करे, हाँ, मेरे लिए ध्यान दूसरा करे, ऐसे तो हो नहीं सकता। मेरा ध्यान मेरे को करना है, मेरा व्यायाम मेरे को करना, मेरा प्राणायाम मेरे को करना, मेरा हवन मेरे को करना है, ये सारे काम मेरे को करना है। और वो करने के लिए समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। मैं मतलब डस्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, पोंछा भी मैं लगा रहा हूँ, भोजन भी मैं बना रहा हूँ, और हर काम मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को समय कैसे मिलेगा? पूछो जी, आप ध्यान करते, क्या करूँ साहब, समय नहीं मिलता। हवन करते हो जी, क्या करूँ जी, समय ही नहीं मिलता। आप ये करते हो, समय नहीं मिलता। तो कहाँ गए समय? इन्हीं चीज़ों में गया है। तो समझने का प्रयत्न करना है कि जहां अगर हम दूसरों से काम करवा रहे हैं, वैसे कोई काम नहीं है, दूसरों से करवा रहे हैं, और खाली बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, या सोएंगे, या गपशप लगाएंगे, गॉसिप करेंगे, या और कुछ ऐसे काम करेंगे जो जिसका जीवन के साथ कोई विशेष लेना देना नहीं होगा। इसके लिए हम नौकर चाकर नहीं रखते। नौकर चाकर इसलिए रखते हैं ताकि हमें वो काम करना है जिन कामों को दूसरे नहीं कर सकते, स्वयं को करना है। इसलिए बोला जाता है आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले, अर्थात स्वर्ग चाहते हो तो स्वयं को कर्म करना होगा। दूसरों के भरोसे से नहीं जी सकते हम लोग, स्वयं को कर्म करना। तो आत्मा को भगवान ने इतने सारे साधन दिए, तो उनसे काम कराओ ना। इसलिए आत्मा काम कराता है, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। तो जहां आत्मा है वहीं पर मन रहेगा। तो हृदय प्रतिष्ठम कहा, मन हृदय में रहता, इसका मतलब आत्मा भी हृदय में है। और जहां जीवात्मा है वहां मन है, वहां अहंकार है, वहां बुद्धि है, और वहां परमात्मा भी है। तो कितना सरल है उसको। जहां जीवात्मा वहां भी भगवान परमात्मा, और जहां जीवात्मा नहीं है वहां भी परमात्मा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां जीवात्मा है वहां भी परमात्मा है, और जहां जहां परमात्मा है वहां वहां जीवात्मा नहीं है। शरीर से बाहर परमात्मा है पर जीवात्मा नहीं है। परमात्मा सब स्थानों में है पर जीवात्मा सब स्थानों में नहीं है। जीवात्मा तो एक ही स्थान में, चाहे वो हृदय में रहे या शरीर के किसी एक जगह पर रहे। जहां जीवात्मा है वहां भी भगवान है, और जहां जहां परमात्मा है वहां वहां जीवात्मा नहीं।
या मैं सीधा ये बोलूं, जहां जीवात्मा है वहां भगवान है, जहां जीवात्मा नहीं है वहां भगवान है। अब सरलता यही है कि जहां जीवात्मा वहां भी भगवान है, वहीं का वहीं भगवान में अपने आप को जोड़ दो। बहुत सरल है। और हम कहते हैं नहीं, हम बाहर करना चाहते हैं भगवान का दर्शन, इसलिए आंखें खोल खोल करके भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, या दूर दूर जाते भगवान को देखने के लिए। और अच्छी बात है, दूर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, फिर जाकर के वहां भी नहीं देखते आंखों से, वहां भी आंखें बंद कर देते हैं। जैसे मूर्ति सामने आते ही आंखें बंद हो जाता है आदमी का। खैर कोई बात नहीं। तो हृदय प्रतिष्ठम, हृदय में मन रहता है। ध्यानम विशेष ध्यानम व मनसा ही क्रियते, और ये जो ध्यान है अर्थात जो विशेष ध्यान है ये मन से ही किया जाता है। तच्च मन हृदय प्रदेश, और वो मन हृदय देश में रहता है। तस्मात् विशेष ध्यानात् मनोयोग ध्यानात् परमात्मन स्थानम हृदय प्रदेश उक्ता। तस्मात् इसीलिए विशेष ध्यान के कारण से मन को योग के साथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान वहां पर किया जा रहा है, इसलिए परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश कहा गया है। इसलिए भगवान हृदय में रहता है ऐसा बोला गया है। इसका यह मतलब नहीं है भगवान हृदय के अतिरिक्त और जगह नहीं रहता, ऐसा बादरी आचार्य का मंतव्य है। सूत्रार्थ, वेद व्यास के पिता आचार्य बादरी का कहना है, वेद व्यास के पिता आचार्य बादरी का कहना है, वेद व्यास के पिता आचार्य बादरी का कहना है कि वैश्वानर ब्रह्म का चिंतन, वैश्वानर ब्रह्म का चिंतन, वैश्वानर ब्रह्म का चिंतन या ध्यान हृदय में होता है। वैश्वानर ब्रह्म का चिंतन या ध्यान हृदय में होता है। इस कारण ब्रह्म को, इस कारण ब्रह्म को हृदय देश में रहने वाला कहा है। इस कारण ब्रह्म को हृदय देश में रहने वाला कहा है। हाँ जी, अपना सिद्धांत भी है ना। जब ये सब दूसरे आचार्यों का मंतव्य, उनके सिद्धांतों को वेदव्यास प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब स्वयं का मंतव्य भी वही है। और आश्मरथ्य आचार्य को भी उदाहरण दे दिया उनको बता करके, और अपने पिताजी का भी दे दिया, अब अपने शिष्य जैमिनी का भी दे रहे हैं। संपत्तेः इति जैमिनी तथा ही दर्शयति। संपत्तेः इति जैमिनी तथा ही दर्शयति। संपत्ति के कारण से, संपत्ति का मतलब है अच्छी प्रकार से परमात्मा का दर्शन जहाँ पर होता है उसको यहाँ पर संपत्ति कहा है। संपत्ति का मतलब है सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति, जो अच्छी प्रकार से जहाँ पर देखा जाता है। समाधि स्थल, हाँ जी, समाधि स्थल का मतलब दिल्ली वाले ये ना सोचे कि समाधि स्थल वो वाला है जो बना रखा है वहाँ पर दिल्ली में, वो समाधि स्थल नहीं है। जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है वो है समाधि स्थल। जैमिनी आचार्य ये मानते हैं ब्रह्म को हृदय में रहता है, ये जो बोला गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि अच्छी प्रकार से उसका दर्शन वहाँ पर होता है, इसलिए कहा है। तथा ही दर्शयति, और ऐसा ही शास्त्र दिखाते हैं, ये जैमिनी आचार्य कहते हैं। परमात्मना स्थानम हृदय प्रदेशम
यद्वा तस्य प्रादेशिकत्वं संपत्तेः संपन्नतया प्राप्ति योग्यतायाः समाधि लाभ दृष्टियाः एतोः। कहते हैं परमात्मन स्थानम हृदय प्रदेशम, परमात्मा का स्थान कहाँ है? तो कहा हृदय प्रदेशम, हृदय स्थान है। अथवा यूं भी कह सकते हैं तस्य प्रादेशिकत्वम, उसका एक देश में रहना। प्रादेशिकत्वम का मतलब है एक प्रदेश में, एक स्थान में रहने का जो निर्देश है, ये किस कारण से? संपत्ते है, संपत्ति के कारण से, अर्थात संपन्नतायाः प्राप्ति योग्यतायाः। संपत्ति का अर्थ है संपन्नता, संपन्नता का अर्थ है प्राप्ति योग्यतायाः, उसकी प्राप्ति की योग्यता को ध्यान में रख करके। यानी परमात्मा की प्राप्ति कहाँ पर होती है? हृदय में होती है। उस प्राप्ति की योग्यता के कारण से, अर्थात समाधि लाभ दृष्टिया है, तो समाधि लाभ की दृष्टि को ध्यान में रख करके ये कथन किया गया होने से। क्योंकि समाधि जहाँ पर होती है वहाँ परमात्मा रहता है, वहाँ परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा बोला गया है। यही हेतु है, यही कारण है। जैसे कि निरुक्तकार ने एक बात कही है, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। निरुक्तकार का ये वचन है, कर्म संपत्ति ही मंत्रो वेदे। वेद में मंत्र को लेकर के कर्म की संपत्ति, अर्थात कर्मणाम संपत्तिर योग्यता, कर्मों की जो संपत्ति है, कर्मों की योग्यता है, कर्मों की जो परिणति है, हम ये सब कर्म क्यों करते हैं? ये सब का मतलब है पुण्य कर्म, निष्काम कर्म क्यों करते हैं? सुख के लिए करते हैं। तो कर्मों की जो संपत्ति है, वो जो फल है, कर्मों की जो परिणति है, सुख। तो यहाँ कर्मों की संपत्ति का मतलब कर्मों की प्राप्ति। कर्मों की प्राप्ति क्या है? लाभ। कर्मों का जब कर्म करता है तो उसकी प्राप्ति होती है, यानी फल की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि, कर्मों की जो उपलब्धि है वही संपत्ति है। कर्मों को करने का जो अभिप्राय है, भाई कर्म किया है तो कोई उपलब्धि होगी ना, कोई प्राप्ति होगी। वो चाहे सुख के रूप में है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और चाहे वो धन हो या मकान हो या जमीन हो, जिसकी प्राप्ति हो रही है वो भी सुख के लिए ही है। तो एक प्रकार से कर्मों की जो संपत्ति है वो सुख है। कर्मों की संपत्ति का मतलब कर्मों का लाभ। तो यह संपत्ति से प्राप्ति लाभ को लिया गया है। यथा तथा अत्रापि, जैसे कर्मों के संदर्भ में है, तथा उसी प्रकार अत्रापि, यहाँ पर भी, इस प्रसंग में भी ब्रह्म दर्शन योग्यता संपत्ति ही, यहाँ पर भी ब्रह्म दर्शन की जो योग्यता है यही यहाँ पर संपत्ति है। इसी हेतु को ध्यान में रख करके, इसी कारण को ध्यान में रख करके जैमिनी आचार्य मन्यते, जैमिनी आचार्य मानते हैं ये तो ही स परमात्मा अनंतः, वो जो भगवान है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, बहुत बड़ा है परमात्मा, असीम है। तस्य प्राप्ति यद्वा तेन सह समाधि लाभम मनुष्य केवलम प्रदेश विशेषे ही कर्तुमर्हति। पर उस अनंत परमात्मा को प्राप्त करना है मनुष्य को, तो कैसे प्राप्त करेगा? अनंत के रूप में थोड़ा प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं तस्य प्राप्ति, उस परमात्मा की जो प्राप्ति है, यद्वा, ऐसा कहिए, तेन सह समाधि लाभम, उस परमात्मा के साथ में जो समाधि का लाभ लेना है मनुष्य को, वो केवल प्रदेश विशेष ही कर्तुमर्हति, एक स्थान विशेष में ही कर सकता है। वो जीवात्मा जो है परमात्मा की प्राप्ति, उसका साक्षात्कार, उसकी समाधि की प्राप्ति जो है प्रदेश विशेष ही कर्तुम भव शक्नोति, यह कर्तुम अर्हति, एक स्थान विशेष में ही वो कर सकता है, सब जगह सब स्थानों में कर नहीं सकता। न तो अनंत्य रूपेण, वो अनंत्य रूप से वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है, वो सीमित एक प्रदेश में, एक स्थान विशेष में ही कर पाएगा। जीवस्य अल्पशक्तिमत्वाद एकदेशित्वाच्च, क्यों ऐसा है जीवात्मा के लिए? वो अनंत स्थान में
सब स्थानों में क्यों नहीं कर सकता? तो हेतु दिया है जीव की अल्प शक्ति के होने से, वो अल्प शक्ति वाला है, और एक देशित्वात्, एक देश में, एक स्थान विशेष में रहने वाला होने से। जो एक देश में रहता है वो सर्वदेश में उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। एक देश में रहने वाला सब स्थानों में प्राप्त नहीं कर पाएगा, और सब स्थानों में प्राप्त करने के लिए उसको सर्वशक्तिमान बनना पड़ेगा, पर ये स्वयं अल्प शक्ति वाला है। इसलिए कह रहे हैं जीव की अल्प शक्ति होने से और एक देशित्व होने से वो सब स्थानों में समाधि लाभ नहीं कर सकता, वो एक स्थान में ही कर सकता है। इसलिए हृदय कहा है। यथा ही समुद्रस्य प्राप्ति न कश्चित जनः सर्वतो भावेन कर्तुम शक्नोति। कहते हैं जैसे कि समुद्रस्य प्राप्तिम, समुद्र की प्राप्ति को, यानी आप समुद्र के पास जाइएगा और खड़े होकर के देखिएगा, जितना आपकी रेंज है, आंखों की जो स्थिति है, जितनी दूर तक आंखें देख सकती उतनी देख पाएंगी ना आंखें। पूरे समुद्र को कैसे देख पाएंगी? समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो ये कहना चाह रहे हैं समुद्र से प्राप्ति न कश्चित जना, समुद्र की प्राप्ति को कोई भी मनुष्य सर्वतो भावेन कर्तुम न शक्नोति। सर्वतो भावेन का मतलब संपूर्ण रूप से, जितना समुद्र है उतने समुद्र को अपनी आंखों से वो देख नहीं सकता है, किंतु केवलम तस्य प्रदेश विशेषमेव साक्षात करोति। किंतु वो प्रदेश विशेषम यानी कुछ ही स्थान में समुद्र को देख पाएगा, सब स्थानों में नहीं देख पाएगा समुद्र को। तद्वद अत्रापि विज्ञेयम, वैसा ही यहाँ पर परमात्मा के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। जैसे मनुष्य समुद्र को जितने अंश में देख सकता है, पूर्ण अंश में समुद्र को नहीं देख सकता है, तो ऐसे परमात्मा को भी जब उसको देखना है तो सब जगह पर परमात्मा को देख ले, वो एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि एक देश में रहने वाला सब स्थानों में कैसे देख पाएगा परमात्मा को उसी समय। ठीक है, मैं जैसे आपको स्क्रीन पर यहाँ देख रहा हूँ, फिर जहाँ आप रहोगे वहाँ मेरे को आना पड़ेगा, फिर साक्षात देखना पड़ेगा। ठीक है जी। आज मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए देख रहा हूँ, तो सबको एक साथ नहीं देख रहा हूँ, याद रखना, बारी बारी से देख रहा हूँ मैं सबको। हाँ, ये भी समझ लेना, बारी बारी से देखता हूँ मैं, पर वो मन की इतनी तीव्र गति है, उसकी तीव्र गति हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर समझ लेना कि जितना स्थान जीवात्मा का है उतने स्थान में भगवान को अनुभव कर पाएगा, सब देशों में अनुभव नहीं कर पाएगा। तथा ही वाजसनेयी ब्राह्मणम दर्शयति, और जैसा परमात्मा है और परमात्मा के स्वरूप को लेकर के जब जीवात्मा उसका ध्यान करता है, जब उसकी समाधि लगती है, तो जहाँ समाधि लग रही है उतने स्थान में भगवान को अनुभव करेगा। और ऐसा ही वाजसनेयी जो शाखा वाले हैं वो लोग भी ऐसा ही पाठ करते हैं। यत् महत् परिमाणम किमपि वस्तु स्यात्, जो महत् परिमाण वाली कोई वस्तु हो, यानी जो बहुत व्यापक हो, सबसे बड़ा हो, अनंत परिमाण वाली कोई वस्तु हो, तो तस्य मानव शरीरे संपत्ति लब्धि योग्यता प्रादेशिकी ही भवति। तो कहते हैं ऐसे महत् परिमाण वाली वस्तु की जो उपलब्धि है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो प्राप्ति है, कहाँ पर? मानव शरीर है, मनुष्य के शरीर में। प्रादेशिकी ही भवति, एक स्थान विशेष में ही होगी, सब जगह पर नहीं हो सकती है, मनुष्य का उतना सामर्थ्य नहीं है। तद यथा, जैसा कि प्रादेश मात्रम इव वै देवाः सुविदिता अभिसंपन्नाः तथा नु वा एतान वक्ष्यामि। ये प्रसंग है शतपथ ब्राह्मण का, लंबा प्रसंग है। वो कहते हैं प्रादेश मात्रम इव वै देवा, देवाः, ये जो देव लोग हैं, जो भगवान का दर्शन करने वाले हैं, वो प्रादेश मात्रम इव, मानो वो एक स्थान विशेष में ही देख पाते हैं। सुविदिता,
उतने ही वो सुविदित हो जाते। सुविदिता का मतलब है भगवान को अच्छी प्रकार से जान लिया है। भले ही थोड़े से स्थान में रह करके, हृदय देश में रह करके भगवान को देख लिया है, तो वो सुविदिता यानी भगवान को अच्छी प्रकार जान लिया। इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान जितने व्यापक है उतने व्यापकता को जान लिया। ये तो ऐसा ही है कि कोई आदमी चावल बना रहा है, चावल पका है नहीं पका है, तो उसमें से एक दो दाना लेकर के उसको दबा के देख लेता है, हाँ चावल पक गया। बस इतने से उसको समझ में आता है कि चावल पक गए। एक एक चावल को दबा करके नहीं देखता, पता लग गया। ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं, प्रादेश मात्रम इवा हा वै देवा। ये जो देव लोग हैं एक स्थान विशेष में ही देख पाते हैं, फिर भी वो सुविदिता, वो उसको भगवान को अच्छी तरह समझ लिए होते हैं। अभिसंपन्न, सुविदिता अभिसंपन्ना, अच्छी प्रकार से जानकार और संपन्न हो जाते हैं, अर्थात वो तृप्त हो जाते हैं उतने से ही। तथानु व एतान वक्ष्यामि, और वैसा ही मैं उसके विषय में वक्ष्यामि बताता हूँ। यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि इति, जैसे प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि, एक स्थान में रह करके ही मैं उस परमात्मा को अभिसंपादयिष्यामि, मैं उसको प्राप्त कर लूँगा, ऐसा उसने कथन किया है। स उवाच, फिर वो दूसरा गुरु है या विद्यार्थी है उनको वो कहता है, स ह उवाच, वो कहता है, मूर्धानम उपदिशन उवाच। गुरुजी अपने शिष्यों को बताते समय कहता है कि मूर्धानम उपदिशन, मूर्धा की ओर, सिर की ओर संकेत करता हुआ, उवाच कहता है क्या, एषा वा अतिष्ठा वैश्वानर, ये जो है वैश्वानर जो है अतिष्ठा है यानी उत्कृष्ट है। ये जो आपकी जो मूर्धा है, आपका जो सिर है, यहाँ वैश्वानर नामक परमात्मा है। जब आप मस्तक में ध्यान करते हो तो सिर ही है ना, मस्तक सिर के अंदर ही आता है। तो मस्तक में ध्यान करो या भ्रिकुटी में ध्यान करो तो सिर में ही आएगा ना ये सब अंग। तो ये जो आपकी मूर्धा है, आपका जो सिर है, इसमें वैश्वानर प्रतिष्ठित है, ऐसा वो गुरु अपने शिष्य को संकेत करता है। चक्षुषी उपदिशन, आंखों की ओर संकेत करते हुए उपदेश करता है। चक्षुषी उपदिशन उवाच एषा सुतेजा वैश्वानरः इति। ये जो वैश्वानर परमात्मा है ये मानो सुतेजा है, ये एक प्रकार से द्युलोक जैसा है, अत्यंत प्रकाश युक्त है। ये वैश्वानर जैसा मानो, सुतेजा कहते हैं द्युलोक, और द्युलोक जो शब्द है ये प्रतीक है ज्ञान का, अत्यंत प्रकाश पुंज है द्युलोक। तो ये जो वैश्वानर है, ये जो आपके आंखों में विराजमान है, ये मानो ये सुतेजा है, ये तो द्युलोक जैसा है, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, वो ये कहना चाहता है। नासिके उपदिशन उवाचा एष वै पृथक वर्थमा वैश्वानर, और नाक की ओर संकेत करते हुए गुरुजी बोलते हैं अपने शिष्यों को कि देखो ये जो तुम्हारी नासिका में जो प्राण है, तो समझ लेना ये पृथक वर्तमा, ये वायु के रूप में विराजमान है परमात्मा। इति मुख्य प्रकाश मुख्यम आकाशम उपदिशन उवाच एष वै बहुलो वैश्वानर इति, और मुख्य आकाश की ओर संकेत करते हुए उपदेश करते हैं कि एष वै बहुलः वैश्वानर, ये आकाश रूपी वैश्वानर है। यानी मुख्य आकाश का मतलब बाहर जो भी अवकाश है पूरा का पूरा ब्रह्मांड में खाली स्थान, उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं ये बहुल नामक वैश्वानर है, यानी ये आकाश रूपी वैश्वानर है। शरीर के एक एक अंग में भी बताया और बाहर भी बताया, पूरे अवकाश में भी भगवान व्यापक रूप से विराजमान है। तो मुख्य अप उपदिशन उवाच एषा वै रही वैश्वानर। अप कहते हैं जल को, और मुख्य अप का मतलब जो वास्तव में जो जल दिखाई दे रहा है हमको, उस जल की ओर संकेत करते हुए उपदेश करता है एषा वै रही वैश्वानर। ये रही
स्वरूप वैश्वानर है। रई जल को कहते हैं। चुबुकम उपदिशन उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर। चुबुकम का मतलब है ये जो ठोड़ी है ना, ठोड़ी की ओर संकेत करते हुए वो कहते हैं ये जो आपकी ठोड़ी है यहाँ भी एक वैश्वानर प्रतिष्ठित है। यानी शरीर में किसी भी एक जगह पर आप ध्यान कर सकते हैं। तो इन सब बातों से ये भी पता लग रहा है कि परमात्मा का ध्यान कहीं भी कर सकते, हृदय में तो कर ही सकते हो, हृदय तो मुख्य बताया गया है, लेकिन इनके अतिरिक्त और स्थानों में भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जब ध्यान के प्रसंग में बताया था कि परमात्मा का ध्यान कहाँ करना चाहिए, धारणा के प्रसंग में बताते हैं कि मस्तक से लेकर के नाभि पर्यंत बहुत सारे स्थान उन्होंने गिनाया। मस्तक है, ब्रिकोटी है, नासिका का अग्रभाग है, जिह्वा का अग्रभाग है, कंठ है, हृदय है, नाभि है, ऐसे अलग अलग स्थान बताए। और वेद भाष्य में तो महर्षि स्वामी दयानंद ने सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, नाड़ियों में ध्यान करने की बात कही। तो कहीं पर भी भगवान का ध्यान शरीर के अंदर हम कर सकते हैं। वो सब भगवान के दर्शन के अलग अलग स्थान हैं। तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मणकार ने भी ये सब उदाहरण जो दिए हैं, तो उसका स्थान जो बताया जा रहा है केवल उसके दर्शन को, उसके साक्षात्कार को लेकर के, उसका ध्यान के स्थल को ध्यान में रख करके बोला गया है। अत्र द्युप्रभृतीनां महत् परिमाणानां पदार्थानां मूर्धादिषु प्रदेशेषु संपत्तिं प्राप्ति योग्यतां दर्शयति। वो कहते हैं अत्र इस प्रसंग में, इस शतपथ ब्राह्मण के प्रसंग में द्यु प्रभृति नाम, द्युलोक से लेकर के महत् परिमाणानां पदार्थानां, जो महत् परिमाण यानी आकाश पर्यंत पदार्थों का, उन सब पदार्थों में भी भगवान है। और शरीर के अंदर मूर्धादिषु प्रदेशेषु, और मूर्धा से लेकर के यानी सिर से लेकर के नासिका, ठोड़ी या छाती, इन सब को लेकर के, तो ये जो मूर्धादि प्रदेशों में, स्थानों में परमात्मा को इसलिए बताया उसकी संपत्ति को, यानी उसकी प्राप्ति की योग्यता को लेकर के वो शास्त्रकार ने दर्शाया है। तो ब्राह्मणम तद्वत् द्याम आरभ्य पृथ्वी पर्यन्तस्य विराट रूपस्य वैश्वानरस्य परमात्मनो अपि शरीरे यद्वा हृदय प्रदेशे कथनम प्राप्ति योग्यत्वाद विज्ञेयम्। कहते हैं ब्राह्मणम, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तद्वत उसी के समान द्याम आरभ्य, द्युलोक को लेकर के पृथ्वी पर्यंतस्य, पृथ्वी पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब को लेकर के उसके विराट स्वरूप को, जो कि वैश्वानर का वो विराट स्वरूप है, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक उसका जो विराट स्वरूप है, उस सारे विराट स्वरूप को जो कि परमात्मा का स्वरूप है, उसको लेकर के जो बात कही गई है। और शरीर में भी हृदय प्रदेश में भगवान रहता है, ऐसा जो कथन किया है, ये सारा का सारा कथन प्राप्ति योग्यत्वात्, उसको प्राप्त करने की योग्यता को ध्यान में रख करके कहा गया है, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। तो ये सारा कथन करने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि भगवान हृदय में रहता है कहिए, या मूर्धा में रहता है कहिए, या आप आँख में रहता है कहिए, या कहीं भी रहता है कहिए, वो इसलिए वो बात कही जा रही है क्योंकि वो स्थान, वो जो स्थान विशेष का जो कथन है, उसके दर्शन को, उसकी प्राप्ति को ध्यान में रख करके बोला गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिख सकते हैं। जैमिनी आचार्य का कहना है, जैमिनी आचार्य का कहना है कि वैश्वानर ब्रह्म का, जैमिनी आचार्य का कहना है कि वैश्वानर ब्रह्म का जैमिनी आचार्य का कहना है कि वैश्वानर ब्रह्म का मूर्धा आदि स्थानों में, मूर्धा आदि स्थानों में, मूर्धा आदि स्थानों में साक्षात्कार करने के लिए
साक्षात्कार करने के लिए एक देश में रहने वाला कहा है? एक देश में रहने वाला कहा है? और शास्त्र भी ऐसा ही कथन करते हैं। कथन कहिए, दर्शाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और शास्त्र भी ऐसा ही कथन करते हैं अथवा शास्त्र भी ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं, दर्शाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रतिपादन, दर्शाना, तो ऐसा ही शास्त्र दर्शाते हैं, प्रतिपादन करते हैं। अंत में एक इस पाद का सूत्र है, आमनन्ति च एनम अस्मिन्। आमनन्ति च एनम अस्मिन्। आमनन्ति का मतलब है कहते हैं, शास्त्र आमनन्ति कथन करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, एनम इस ब्रह्म को, इस वैश्वानर को, अस्मिन् इस हृदय आदि देशों में। एनम वैश्वानरम अस्मिन् छांदोग्ये प्रकरणे अपि खलु आमनन्ति अर्थात पठन्ति छांदोगा। छांदोगा छांदोग्य शास्त्रवेत्ता या छांदोग्य ऋषि लोग एनम वैश्वानरम इस वैश्वानर को, अस्मिन् छांदोग्य इस छांदोग्य के प्रकरण में, आमनन्ति अर्थात पढ़ते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, यथा द्युप्रभृतीनां पदार्थानां प्रदेश विशेषे संपत्ति उक्ता तथैव एनम वैश्वानरम च अस्मिन् प्रकरणे प्रादेशिक रूपेण पठन्ति। कहते हैं जैसे द्यु प्रभृतीनां पदार्थानां, द्युलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में प्रदेश विशेषे, एक स्थान विशेष में उसकी संपत्ति यानी उसकी प्राप्ति उक्ता बताई गई है उन शास्त्रों में। तथैव ठीक उसी प्रकार से एनम वैश्वानरम इस वैश्वानर रूपी ब्रह्म को, अस्मिन् प्रकरणे इस प्रकरण में अर्थात इस छांदोग्य प्रकरण में, प्रादेशिक रूपेण पठन्ति एक स्थान में रहता है ऐसा पाठ करते हैं। जैसा कि शतपथ ब्राह्मणकार ने भी बोला है, पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेदा, जो पुरुष के अंदर अर्थात हृदय रूपी स्थान में, पुरुषे अंतः शरीर के अंदर जो हृदय है, ऐसे जगह पर प्रतिष्ठितम जो परमात्मा विराजमान है, ऐसा वेदा जो कोई भी जानता है वही परमात्मा को पा सकता है, ऐसा वो प्रसंग है। तस्मादत्र वैश्वानर परमात्मा एवं विज्ञेयो न अन्य। तो ये जो वैश्वानर है, इसको लेकर के ये बातें सारी कही गई है, वो वैश्वानर और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, ना जीवात्मा है ना प्रकृति है। ये इसका मुख्य अभिप्राय है। सूत्रार्थ, शास्त्रों में वैश्वानर ब्रह्म को नहीं, ब्रह्म की कह सकते हैं, शास्त्रों में वैश्वानर ब्रह्म की उपासना को लेकर, शास्त्रों में वैश्वानर ब्रह्म की उपासना को लेकर, शास्त्रों में वैश्वानर ब्रह्म की उपासना को लेकर बार बार उल्लेख करते हैं। वैश्वानर ब्रह्म की उपासना को लेकर बार बार उल्लेख करते हैं कि ब्रह्म एक देश में रहने वाला है, कि ब्रह्म एक देश में रहने वाला है। यह केवल साक्षात्कार के संदर्भ में समझना चाहिए। यह केवल साक्षात्कार के संदर्भ में समझना चाहिए। फिर एक बार, शास्त्रों में वैश्वानर ब्रह्म की उपासना को लेकर बार बार उल्लेख करते हैं कि ब्रह्म एक देश में रहने वाला है, ब्रह्म एक देश में रहने वाला है।
यह केवल साक्षात्कार के संदर्भ में समझना चाहिए। तो दूसरा पाद आपका पूरा हो गया है और प्रारंभ से अजित कुमार जी का हाथ खड़ा हुआ एक चिन्ह आ रहा है, तो आपको कोई प्रश्न करना था, बोलिए। अपना म्यूट खोल करके बोलिए। हाँ श्री जी बताइए, आपको क्या पूछना है? जी सूत्र था जी उसमें का एक मंत्र आया, उसमें उन्होंने कहा कि ध्यान से कांचनम जन से हृदय ध्यान देखता है, इसके अंदर सारा संसार घुसने के समान। जी जी वो तो मुझे मालूम है कि अलंकारिक वर्णन हो रहा है ये जी। घोसले के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप? नहीं, घोसला के बारे में और क्या स्पष्ट करूं? घोसला का मतलब है घर। मतलब एक प्रकार से मानो कि भवत एक नीडम का मतलब है एक घर जैसा है, ठीक है ना। यानी पूरा का पूरा जो विश्व है वो परमात्मा में एक छोटे से घोसला के समान है। एक छोटा सा, जैसे चिड़िया का आप देखेंगे ना घोसला होता है ना, ये बहुत छोटा सा रहता है, इतना बराबर है, बहुत छोटा सा स्थान है। इतना बड़ा भगवान है, उसके सामने पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है घोंसले के बराबर है। या तो ये कहिएगा, अथवा यत्र विश्वम भवति एक नीडम, मानो पूरा का पूरा विश्व एक परमात्मा में एक छोटा सा घर जैसा है। हाँ जी, हाँ, बस इसका इतना ही अभिप्राय है। हाँ जी, विशाल जी। जी आचार्य जी। हाँ बोलिए अजीत जी। मेरा कल का ही प्रश्न था जी। मिला, विलोम शब्द आपने जिक्र किया था। विलोम शब्द में अब ये जो हम विपरीतार्थक शब्द बच्चों को पढ़ाते हैं, स्त्री का उल्टा पुरुष जी, लड़की का उल्टा लड़का, तो ये क्या विलोम माने जाएंगे या कुछ हम गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को इस तरह से? नहीं, क्या इसमें क्या पूछना चाहते हैं? विलोम तो ठीक है, स्त्री का विरोधी पुरुष है, पुरुष का विरोधी स्त्री है, इसमें क्या गलत है? ये तो ठीक है। इसमें संदेह है कि हम विरोधी कैसे एक दूसरे के पूरक नहीं है। नहीं, वो अलग अर्थ है, अलग अलग एंगल से देखा जाता है ना। मतलब यहाँ उस तरह का विरोध नहीं है, यानी मतलब पुरुष अलग प्रकार का है, इससे उल्टा स्त्री वो अलग प्रकार की है, बस इतना कहना चाह रहे हैं। यहाँ कोई एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, कि स्पर्धा नहीं है कि ये श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा। केवल पुरुष एक अलग टाइप का है, स्त्री एक अलग टाइप की है, ये हमेशा रहेंगे। मतलब स्त्री का सामर्थ्य अलग प्रकार का है, पुरुष का सामर्थ्य अलग प्रकार का है, ठीक है ना, तो वो तो रहेगा ना, हमेशा रहेगा। तो क्या ये हम माने कि सामर्थ्य में उसके अर्थ में ही देखे जा सकते हैं? देखिए, ऐसे का आंसर तो माने प्रकरण देखा जाता, किस प्रसंग में आप बोल रहे हैं। तो भाई जैसे सांप नेवला एक दूसरे के शत्रु है, वो एक वो विरोधी अर्थ में है, वो अलग प्रकार का विरोध है। जैसे सांप का जो शत्रु जो है वो नेवला है, नेवला का शत्रु सांप है, वह उस रूप में नहीं है। यहाँ केवल ये है कि एक होता है मनुष्य एक जैसे हैं, ठीक है ना, एक समानता है, और लिंग भेद से व्यक्ति भेद हो जाता है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, बस इतना ही समझना है यहाँ पर। जी, हिंदी में तो इतना गहराई तक नहीं जाना होता, उसमें तो संस्कृत के ही मूल आधार से देखना चाहिए, और नॉलेज होगा तभी हम देखेंगे। फिर ये कई बार चाहता है कि भाई स्त्री का पुरुष या भाई का बहन, या फिर और जो कुछ शब्द समझ में आ जाते हैं कि सत्य का सत्य हो गया, इस तरह की पाप पुण्य हो गया, तो ये तो विपरीतार्थक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस कसौटी पर जब हम स्त्री पुरुष को, भाई बहन को देखते हैं तो वहाँ तो इस तरह की बातें नहीं दिखाई देती हो। वो तो सामाजिक व्यवहार जी केवल पाठ्यक्रम बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। वहाँ पर जिन लोगों ने जिस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया होगा स्कूल के बच्चों के लिए,
फिर वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, उसमें नहीं पढ़ना है। व्यक्तिगत तौर पर हमको हमारे भावों को ठीक रखना है, स्त्री को गलत दृष्टि से ना देके या स्त्री पुरुष को गलत दृष्टि से ना देके, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, हम उसी रूप में देखे, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, अभी आज के प्रसंग में आपने बताया था कि आत्मा सुख चाहता है, तो जो ये सुख को प्राप्त करना ये आत्मा का धर्म है, गुण है या स्वभाव है, इसको किस प्रकार से समझा जाए? और क्या आत्मा इस धर्म गुण या स्वभाव जो आप बताएंगे जो भी होगा उसके बाद क्या पहली इच्छा करता है या ये स्वभाव से ही पहली इच्छा है? देखिए, उसके पास सुख नहीं है और सुख की चाह है आत्मा को, तो वो पहली कहिए, अंत में कहिए, मध्य में कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आत्मा के अंदर ये चाह, ये इच्छा, ये अभिलाषा सदा बनी रहती है कि उसको सुख चाहिए, क्योंकि उसके पास नहीं है। उसको आप स्वभाव कहिए, धर्म कहिए, गुण कहो, कोई अंतर नहीं आएगा। तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब कह सकते हैं कि यह आत्मा का स्वभाव है कि हाँ, सुख की इच्छा है, बिल्कुल और दुख की बिल्कुल निवृत्ति करनी। हाँ जी बिल्कुल, दुख नहीं चाहता आत्मा, ये भी उसका स्वभाव है, और सुख चाहता है, ये भी स्वभाव है। और उसके बाद जब भी उसको कोई अनुष्ठान करना होगा, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम और मोक्ष हो, वो उसके बाद के उद्देश्य उस सुख से जुड़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसी सुख के लिए धर्म है, उसी के लिए अर्थ है, उसी के लिए उपभोग है, उसी के लिए मोक्ष है। और बाकी जितने भी व्यवस्था बनी हुई है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिले हैं, उनका उपयोग करके वो उनको प्राप्त करने की चेष्टा करें। जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो समय आपका हो गया है। कुछ लोगों का प्रश्न अभी नहीं, समय हो गया है, और जिनके और भी लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, तो हम लोग आगे करेंगे, कल कर लेते हैं शंका समाधान सबसे पहले, क्योंकि 2 पाठ पूरे हो गए हैं। तो हम कल जिनके भी प्रश्न हो तो आप लिख लें और पूछ लेंगे आप, तभी जब आप तैयार होकर के आएंगे प्रश्न करने का। तो पहले से आप पूरा दिन आपको मिल रहा है, तो जिन को जो भी प्रश्न करना है, याद रखना प्रश्न इन्हीं सूत्रों से संबंधित, यानी वेदांत में जो सूत्र पढ़े हैं, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, अथवा इन सूत्रों के मध्य में कोई बात मैंने आपको बोला है और वो समझ में नहीं आया, पहले वो प्रश्न करिएगा, बाकी दूसरे प्रश्न नहीं करना। समय होगा तो अलग बात है, कोई अलग प्रश्न भी आप कर सकते हैं, लेकिन वेदांत को लेकर के ही आपको प्रश्न करने हैं। ओ